अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टं राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय जय श्री राम। भक्त और भगवान के बीच क्या रिश्ता है, आइए भगवान इसे बताते हैं, इस पर विचार करते हैं। अब तक भगवान ने भक्तों का लक्षण बताया, पर अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं तो भगवान उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, जो भक्त अनन्य मन से अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य भाव का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? अनन्य भाव का अर्थ यह हुआ कि बहुत से लोग पूजा करते हैं, कभी उस देवता की, कभी उस देवता की, कभी उस देवता की, कभी ऐसे कभी वैसे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4, 6, 10 देवताओं की पूजा कर लेते हैं। पर भगवान कहते हैं अन्य जो सबको छोड़कर केवल एक मेरी ही पूजा करते हैं, अनन्य भाव से। पूजा नहीं, चिंतन। पूजा और चिंतन में अंतर होता है। अब यह अंतर हम कभी फिर बताएंगे। आज इतना ही जान लीजिए कि चिंतन का अर्थ होता है, जैसे अब कोई मन में चिंतन करता हो, मनन करता हो, भगवान के लिए भगवान की भजन करता हो, भगवान की पूजा करता हो, भगवान में ही लगा रहता हो, इसका नाम है चिंतन। तो जो व्यक्ति अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करता है, यानी उसके चिंता में दूसरी बात नहीं आती, वह किसी दूसरे देवता का चिंतन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का चिंतन करता है या भगवान राम का चिंतन करता है। तो कहिए, देखिए, राम और कृष्ण एक ही है, 2 अवतार हैं प्रभु के। तो क्या है कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो भक्त अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। यानी जो व्यक्ति, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी ही पूजा करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, यानी मेरी ही उपासना करते हैं अनन्य भाव से। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन भक्तों का
मैं नित्य निरंतर ख्याल करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों का नित्य और निरंतर, नित्य का अर्थ है प्रतिदिन और निरंतर का अर्थ है बिना अंतर दिए हुए। भाई भगवान ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, भगवान से बड़ा शुभ चिंतक कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बहुत करेगा तो एक बार हाल चाल ले लेगा, नहीं सुबह शाम 2 बार हाल चाल ले लेगा, बीच में कुछ हो गया तो। लेकिन मेरे प्रभु अपने भक्तों की हाल चाल कब लेते हैं? नित्य लेते हैं और निरंतर लेते हैं, यानी एक क्षण का भी गैप नहीं हुआ। तो नित्य निरंतर तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके भक्त को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी भक्त की हर उचित अनुचित का ध्यान भगवान रखते हैं। अब आप पूछेंगे वह क्यों? भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भक्त ये नहीं कहते कि हे प्रभु मुझे महल दे दो, हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, हे प्रभु मेरा वो काम हो जाए। भक्त तो कभी कुछ मांगते ही नहीं, वो एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु सब कुछ तुम्हें समर्पण है, सब कुछ तेरा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो मेरे पास है वह भी तेरा, जो मैं हूं यह भी तेरा, जो तूने दिया है वह भी तेरा, सब कुछ तेरा है। तो जो इस भाव से भगवान में लग जाते हैं वह सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं कि हे प्रभु जिस भांति मेरा कल्याण हो बस वही कर। तो इस तरीके से भक्त कहते हैं और भगवान प्रभु का ख्याल रखो, हर वक्त ख्याल रखो। अब अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी भगवान कहते हैं कि उनकी पूरी जिम्मेदारी लेकर मैं चलता हूँ, अपने भक्तों की पूरी जिम्मेदारी लेकर भगवान चलते हैं। कैसे? कुछ उदाहरण से बता देता हूँ, 2-4 उदाहरण देंगे, आप उनसे खुद समझ लीजिए। देखिए उदाहरण, आइए हम हस्तिनापुर में चलें, महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में चलें, जहां जुआ में पांडव हार चुके हैं और मुकुट उतार करके बैठे हैं, और दुशासन पांचाली को केस पकड़ करके घसीटता हुआ लाया है। दुर्योधन कहता है कि नंगी करके मेरी जंघे पर बैठा दो। वस्त्र खींचने के लिए दुशासन हाथ बढ़ाता है। पांचाली ने पितामह भीष्म को तरफ देखा, उन्हें पुकारा, पर पितामह भीष्म चुप रह गए। आचार्य द्रोण को पुकारा, वो भी चुप रहे। ससुर धृतराष्ट्र को पुकारा, वो भी चुप रहे। पांचों पति भी सिर झुकाए बैठे हुए हैं। अब पांचाली किसे पुकारती है? आ जाओ मोहन प्यारे, आ जाओ कृष्ण मुरारी, ये यज्ञ कुंड से होने वाली तुम्हें पुकारे प्यारे। आ जाओ मोहन प्यारे, आ जाओ कृष्ण मुरारी, ये कौरव कुल की पुत्र बधू अब हो गई शरण तिहारो। आ जाओ मोहन प्यारे,
आ जाओ कृष्ण मुरारी। पांचाली ने जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान बस तैयार बैठे थे, आना होना नहीं था, वो तो वहीं थे। हुआ क्या, बल्कि यूं कहिए कि पांचाली के पुकारने से पहले ही भगवान तैयार हो गए थे और दुशासन के हाथ में द्रौपदी के साड़ी का छोर नहीं, बल्कि मेरे प्रभु के पीतांबर का छोर पकड़ा गया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोगों ने क्या देखा, मैंने एक दिन कथा में बताया था, हम चाहते हैं कुछ, होता है कुछ। क्यों? क्योंकि ये जो फल होता है ना, ये कर्मों का सापेक्ष फल होता है। यहां दुशासन ने क्या चाहा कि हम पांचाली का वस्त्र खींच लें, दुर्योधन ने भी यही चाहा, पर हुआ क्या, सबने देखा कि दुशासन ने पांचाली का वस्त्र पकड़ा है, पर असलियत क्या थी? असलियत यह थी कि पांचाली का वस्त्र तो सुरक्षित था, दुशासन के हाथों में वो माया का वस्त्र था। और यही माया इन अहंकारियों के समझ में नहीं आती है। अहंकारियों का, दुष्टों का मद तोड़ने के लिए यही माया है जो दुशासन के हाथ में आ गई। दुशासन खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, साड़ियों का ढेर लग गया, पर द्रौपदी का वस्त्र नहीं हटा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भक्तों, इस तरह से मेरे प्रभु अपने भक्तों का नित्य और निरंतर ख्याल रखते हैं। पुकारना नहीं पड़ता, उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। जब जुआ हो रहा था, उसी समय से भगवान की योग माया, भगवान की दृष्टि वहां पड़ी हुई थी और वह बिल्कुल तैयार थे। दुशासन के हाथ में वह माया रूपी वस्त्र आया, जिसे खींचते 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 वहां वस्त्रों का ढेर लग गया। और तब क्या हुआ, तब सारे लोग आश्चर्यचकित इस तमाशे को देख रहे थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे महाराज, पांडव और द्रौपदी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अभी तो आपने इतना ही देखा, आप पांडवों को और पांचाली को दासत्व से मुक्त कर दीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही यह बात भगवान कृष्ण को, बलराम को पता चलेगी, फिर तो क्या होगा इसका अनुमान लगा लीजिए। और पता तो चल ही गया है, क्योंकि भगवान अंतर्जामी हैं। अदृश्य रूप से देखिए ये तमाशा। दुशासन जैसा महाबली एक साड़ी नहीं खींच पाता है, और इतनी बड़ी साड़ी हो गई। द्रौपदी जस का तस है। अभी आपको नहीं समझे तो फिर महा अनर्थ हो जाए। सभा में द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, भीष्म पितामह ने, सब ने इस बात का समर्थन किया कि बात तो बिल्कुल ही सत्य है। यदि दुर्योधन, यदि पांचाली को मुक्त नहीं किया गया तो ये भगवान के भक्त हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो धृतराष्ट्र ने पांचाली को और कौरवों को मुक्त कर दिया। अब दूसरा उदाहरण लीजिए। एक वेश्या थी जिसका नाम था गनिका। गनिका वेश्या थी, और वेश्या का काम क्या होता है आपको पता ही।
वह वेश्या अपने नगर में प्रतिदिन सज धज कर शाम होते ही तैयार हो जाती थी और ग्राहकों का इंतजार करती थी। किसी दिन कोई ग्राहक आ जाता था, किसी दिन कोई ग्राहक आ जाता था और किसी दिन ग्राहक नहीं आते। देर रात तक उसे प्रतिदिन ग्राहकों का इंतजार करना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह शाम से ही दरवाजे पर खड़ी ग्राहकों का इंतजार करती थी। हर आने जाने वाले पर उसकी नजर रहती थी, कोई तो इधर आता। पर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कोई नहीं आया। ऐसा संजोग था कि उस दिन गणिका वेश्या के पास कुछ भी नहीं था। वह तो इस इंतजार में थी कि कोई आएगा ग्राहक, खाना दाना पैसा सब कुछ लाए, पर कुछ नहीं। वह भूखी प्यासी रास्ता देखती रह गई। 12 से 1 बज गए और जब 2 बज गए तब क्या हुआ? तब गणिका ने अपने आप को धिक्कारा। अरे गणिका, तुम्हें धिक्कार है। जितना चिंता, जितना इंतजार तो इन मनुष्यों की करती है, इन कामी पुरुषों की करती है। यदि इतना तो भगवान को पुकारती तो अब तक भगवान कब के आ चुके होते। प्रेम से बोलिए वृंदावन राम बिहारी लाल की जय। उस दिन का यह इंतजार, यह पीड़ा उसके मन में चुभने लगी और उसने उसी दम अपने सभी श्रृंगारों को उतार दिया, सब साज सज्जा को हटा दिया और कहा, हे गोविंद, अब तो मैं तेरे लिए ही जीऊंगी, तेरे लिए ही मरूंगी। जिंदगी की आधी से ज्यादा समय मैंने इन कामी पुरुषों के चक्कर में बिता दिया, देह का व्यापार करने में बिता दिया। और मिला क्या? क्या मिला? घृणा, समाज में घृणित स्थान मिला। धन मिला, वो भी क्या मिला? खर्च हो गए। शरीर जो है बीतती गई, बर्बाद हो गई। मेरे हाथ कुछ नहीं आया। हे जनार्दन, हे केशव, अब यह बची हुई समय, बची हुई जिंदगी तेरे चरणों में अर्पण है। गणिका वेश्या ने एक झटके में दरवाजा बंद किया और अब उसकी नजर किसी रास्ते पर नहीं थी। अब उसकी नजर तो सीधे सीधे गोविंद पर थी और वह अपने आप को धिक्कारते हुए अपने बिस्तर पर जा बैठी। और अब वह इंतजार कर रही थी किसका? अपने प्रभु का, अपने प्रियतम का। अब वह चिंतन कर रही थी किसका? कृष्ण मुरारी का। हुआ क्या? धीरे धीरे अब वह भजन करने लगी और भगवान ने क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मन में संसार की कामना थी तब तक भगवान नहीं मिले, और जब भगवान की कामना हुई तो संसार से आसक्ति हट गई। यही है भगवान की भक्ति। और क्या कहते हैं भगवान कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशं तबहि। जैसे ही गणिका वेश्या ने भगवान का चिंतन किया,
तैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के जो पाप थे वह रुक गए, जहां के तहां रुक गए। और अब वहीं से उसके पुण्यों की राह शुरू होती है। सत्संग की राह, भक्ति की राह, और अब वह चल पड़ी हर कदम प्रभु की ओर। धीरे 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 अब वह भगवान की भजन में लग गई और सत्संग में लग गई। अब उसे प्रसाद के लिए किसी कामी पुरुष के आने की इंतजार नहीं था। अब वह तो जहां भी सत्संग होता था वहां जाती, कुछ दूर तक, जहां तक लोग उसे जानते पहचानते थे। कुछ समय तो घृणा की नजरों से देखे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने जान लिया कि अब गनिका वेश्या अपना छोड़ चुकी है और वह भगवान की भक्त हो चुकी है, तब जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब गनिका वेश्या संतों के समाज में पहुंचती है, सत्संग करती है, ज्ञान लेती है, प्रभु का प्रसाद लेती है, और जब इस शरीर का प्रारब्ध खत्म हुआ तो भगवान के धाम में जाती है। प्रेम से बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। मेरे साथियों, एक आध उदाहरण और दे दें। एक सदन कसाई की कथा सुनते हैं। सदन एक कसाई थे। कहते हैं गीता श्रीमद् भागवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य जे स्युः पाप जोन्य स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा ते जानतिम पराम गतिम। इस पर चर्चा हमने एक दिन की थी। जो भी लोग पिछली कथाओं में देख लीजिएगा, इसी श्लोक का विस्तार से चर्चा हुआ है, चिंतन हुआ है। तो जो भी भक्त भगवान की शरण हो जाते हैं, चाहे वह कोई भी हो, वह भगवान के धाम को जाते हैं। सदन कसाई यद्यपि कसाई थे, लेकिन भगवान के दरबार में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वहां कसाई के लिए भी जगह है। सदन कसाई को संजोग से पूर्व जन्मों के प्रारब्ध बस एक शालिग्राम भगवान की पिंडी कहीं से मिल गई थी। सदन कसाई की एक छोटी सी दुकान थी। वो अकरा बकरा जो भी काटना था उसे काटते थे और बेचते थे। भगवान ने कहा भी है गीता में, दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कहा है कि निज धर्म अपने कुल का लोक रीति, कुल रीति माने अपने कुल परंपरा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म करते हैं। तो भाई सदन कसाई का तो कुल ही था, कसाई का कुल ही है। तो वह अपने कुल परंपरा के अनुसार मांस काटते थे और मांस बेचते थे। तो भैया काटते उठते तो थे, लेकिन बेचते कैसे थे? एक तराजू था उनके पास और एक शालिग्राम भगवान की पिंडी एक पलड़े पर रख दिए थे। कोई आया, कहा सदन आधा किलो दे दो। सदन ने कहा जय श्री राम, आधा उस पर रखा और आधा किलो दे दिया। कोई आया, कहा 1 किलो दे दो, 1 किलो दे दिया। यानी सदन को बटखरा उतारने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। एक पलड़े पर ठाकुर जी बैठे हैं। जब कोई ग्राहक आता था तो सदन कसाई अपना मांस तौल के बेच देते थे, और जब ग्राहक चला जाता था तो उसको ऐसे ऐसे झुलाते रहते थे। यानी ठाकुर जी बड़े आराम से सदन कसाई के तराजू पर झूला झूलते थे। बहुत समय बीत गया। संजोग से एक दिन पे एक पंडित जी पहुंच गए उसी रास्ते।
भाई मांस की दुकान से तो उनका कोई लेना देना था नहीं, लेकिन दूर से ही उनकी नजर पड़ गई और वह खड़े देखने लगे कि हैं कसैवा के तरजुआ पर इत सालिग्राम भगवान का पिंडी रखल है। तब वह उसको ध्यान से देखने लगे कि सालिग्राम भगवान की पिंडी है या दूसरा। 2-4 मिनट खड़े रहे, देखते हैं कि पाव भर भी उसी से तौलता है, 1 किलो भी उसी से तौलता है। और मजे की बात क्या है, ग्राहक भी जान गए थे, जब वह 1 किलो देता था तो आप किसी भी के यहाँ तौलवाइए वह 1 किलो ही होता था, और जब वह आधा किलो देता था तो वह आधा किलो ही होता था। यानी हमारे ठाकुर जी जो हैं उसकी जरूरत के हिसाब से छोटे बड़े होते रहते थे। आधा किलो मांग दिया तो आधा किलो के हो गए, 1 किलो मांगा तो 1 किलो के हो गए, पाव भर मांगा तो पाव भर के हो गए। वाह रे भगवान। अब पंडित जी कुछ देर के बाद कहे हाय 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 हाय, अरे ठाकुर जी तोहार तो बड़ी दुर्गति पर गिला कसाई के पाले। जाए कि कहना हे भैया सदन, अरे तुहार हाथ गोड़ जोरत है, तू ही हमरे ठाकुर जी के हमें दे देता, हम इनके गंगा जल से धोए पहुंच के साफ कर दें तो दूसर बटखरा खरीद लेता। सदन ने कहा कि महाराज इनसे तो हमार बड़ा दिन का दोस्ती रहा, हमें आज ले दूसर बटखरा ना खरीदे के भाई, लेकिन अब तू जब ले जाइबा इनके तो हमें बटखरा खरीदे के हुई। और दूसर बात कि हम इनके बड़ा झूला झुलाईला, भजन गाईला, अब का हुई। ठाकुर पंडित जी ना मन कहने दे दा भैया, उनकर हाथ गोड़ जोड़े लगने बड़ा सही सिफारिश के कहे जौन कहा तो कुल दे दें, पूरा बटखरा खरीद के दे दें, लेकिन ये ठाकुर जी हमें इनके हमें दे दें। कहे बाबा ना मनबा तब तुहार बात कैसे टारी, लाल ले जा, लेकिन ये नहीं में हमार परान बसावा। कहे ठीक। सदन ने उतारा और कहा ला भगवान अब तुहार मर्जी, पंडित जी के बात कैसे टारी, दे दिया। अब पंडित जी जो हैं एक अलग कपड़ा में उनको रोपे और लेकर के हाथ में आए, जल्दी 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 घर आकर के और गंगा जल से स्नान कराए। कहे ठाकुर जी के ऊपर की तो एक परत मांस लग गई है, अब पत्थर पर रगड़ना शुरू किए भगवान सालिग्राम की पिंडी को, और रगड़ रगड़ करके चारों तरफ से एक परत छोड़ा दिया कि जितना मांस लगा होगा वो सब शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद गंगा जल से, तीर्थों के जल से स्नान स्नान करा के, तुलसी उलसी लगा होगा करके सब करके, भोग वोग लगा करके भगवान को रखे पूजा। अब इसके बाद भोग वोग लगा करके जब वह पूजा उजा करके रात्रि में सोते हैं, भोर होती है तो स्वप्न क्या देखते हैं कि ठाकुर जी आए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में और उनके शरीर भर से खून बह रहा है। पंडित जी ने पूछा कि अरे महाराज आप कौन हैं? कहा अरे मैं तो ठाकुर जी हूं। कहा ये सब क्या हो गया है? कहा वही जो तुमने रगड़ दिया है। पंडित जी सदन मेरा बहुत दिनों का भक्त है, जन्मों जन्मों का भक्त है, इस जन्म में प्रारब्ध कर्मों के कारण वह कसाई बन गया है, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई है। मैं दिन भर उसके झूले में बड़े आनंद से झूलता था, तुम मुझे उसी के पास पहुंचा दो। अब पंडित जी कहे धन्य हो प्रभु, आप भी भक्तों के ऐसे बस में होते। उठे, भोर हुई थी, तुरंत ठाकुर जी को उठाए और सदन के घर गए, सुबह होने से पहले अंधेरे में ही, और सदन से गले मिले। कहे धन्य हो सदन भैया, तेरी भक्ति को धन्य है कि भगवान तेरे बस में है, ऐसी ऐसी बात है, लो भैया ये तेरे ठाकुर जी। तो मेरे भक्तों ऐसे होते हैं भगवान के भक्त।
अब इसके आगे ईश्वर चाहेंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।